मैंने आपको बताया था कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ ये होते हैं दो टाइप एसईओ के। आज मोर स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा एसईओ ऑन पेज के बारे में। ओके, ऑन पेज एसईओ से क्या मतलब है? एग्जैक्टली मतलब वहीं से शुरू होता है जहां से मैंने आपको अपना OES वाला कंसेप्ट समझाया था। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, इफेक्टिवनेस। मैं समझता हूं कि एसईओ को बेहतर ढंग से करने का जो तरीका है वो स्टार्ट होता है आपकी अपनी वेबसाइट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा रेदर देन ऑफ पेज एसईओ। ये होते क्या है एग्जैक्टली इनके बारे में बहुत कुछ बताना है जो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी ऑन पेज एसईओ की बात करते हैं। ऑन पेज एसईओ में खास बात समझने की ये है कि आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग पर जो विजिटर्स आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ह्यूमन विजिटर, दूसरा कोई सर्च इंजन बॉट। स्पेसिफिकली हम गूगल के लिए वर्क कर रहे हैं तो गूगल सर्च इंजन बॉट यानी कि गूगल का सर्च इंजन का एक एल्गोरिथम प्रोग्राम होता है। वो प्रोग्राम आपकी वेबसाइट को आके चेक करता है, समझता है कि इस वेबसाइट में क्या है, ये कितना इफेक्टिवनेस पे वर्क कर रहे हैं, कितना ऑप्टिमिस्टिक इनकी अप्रोच है और इनके कंटेंट में क्या है। उस सब की स्टडी करने के बाद आपकी वेबसाइट को एक रैंक मिलती है। मे बी अभी स्टार्टिंग में वो रैंक 70 नंबर की होगी या 40 नंबर की होगी किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी वेबसाइट को इतने अच्छे विजिबल लुक में रखें कि जो भी ह्यूमन विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है वो आराम से, बाहर से आने वाला थोड़ा ट्रैफिक का शोर, ओके, जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है वो आराम से आपके कंटेंट को पढ़ सके, उसको समझ सके कि आपने लिखा क्या है। इसका मतलब फॉन्ट क्लियर होने चाहिए। आईज, जो ह्यूमन आईज होती हैं उनके लिए जो विजिबल फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। सेकंड पॉइंट, हेडिंग्स। आपने हेडिंग्स किस तरह से लिखी हुई हैं, कहाँ कहाँ हेडिंग्स रखी हैं, आपने उन हेडिंग्स में फॉन्ट क्या रखा है, क्या वो ज़्यादा आर्टिस्टिक है, सिंपल एंड सोबर रखिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इमेजेस। इमेजेस का यूज़ कीजिए। इमेजेस और वीडियोस अगर आपकी ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट पर हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक ह्यूमन विजिटर को। इसके अलावा ध्यान रखिए कि आपकी कलर स्कीम किस तरह की है। ऐसी ऑड कलर स्कीम ना हो कि जैसे ऊपर आपने पिंक कलर यूज़ कर लिया, फिर ग्रीन कलर यूज़ कर लिया, फिर येलो कलर में हेडिंग्स लिख दी, फॉन्ट जो हैं वो उनका कलर ब्राउन कर दिया। ऐसे कोई सरप्राइजिंग कलर्स नहीं होने चाहिए। कीप इट सिंपल। ओके, ये हुआ ह्यूमन विजिटर के बारे में बात। लेकिन एसईओ में जो मेन पॉइंट हम कंसर्न करते हैं वो हम करते हैं सर्च इंजन के बारे में। जब एक सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहा होता है, आपकी वेबसाइट को रीड कर रहा होता है, उसका बॉट आपकी वेबसाइट को रीड कर रहा होता है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि इस वेबसाइट में क्या है। जैसे टेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है, वो क्लियरली वो समझ पाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस बारे में लिखा हुआ है। लेकिन इमेजेस, वो इमेज क्या है, विजिबल होता है ह्यूमन आइज के लिए, लेकिन एक एल्गोरिथम के लिए, एक सर्च इंजन के लिए शायद ये विजिबल नहीं होगा। तो मेक इट विजिबल। मीन्स जब भी आप कोई अपनी वेबसाइट पर एक इमेज लगाते हैं, तो अगर आप वो काम खुद कर रहे हैं या आपका वेबसाइट डिज़ाइनर कर रहा है, तो मेक श्योर कि आप उसमें इमेज में 3 चीज़ें होती हैं: टाइटल, ऑल टेक्स्ट, कैप्शन, और मैं कहूँगा कि अगर आप डिस्क्रिप्शन भी यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी इन 3 चीज़ों को ज़रूर यूज़ कीजिए। मीन्स टाइटल ऑफ द इमेज, इमेज क्या है। ऑल टैग, अगर वो इमेज स्क्रॉल रीड करते वक्त में ऑल टैग यूज़ करते हैं तो ऑल टैग यूज़ करने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे आपकी इमेज भी रैंक पे इंडेक्स कर जाती है। कई बार हम कंटेंट वाइज एक अच्छी रैंकिंग नहीं पा पाते, लेकिन इमेज वाइज एक अच्छी रैंकिंग मिल जाती है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप बताते हैं कि एक्चुअली इस इमेज में क्या है। मीन्स सपोज कीजिए एक इमेज आपने लगाई जिसमें एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है वो एक फ्लावर पॉट लेके खड़ी हुई है, एक बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई है, मे बी ताज होटल के अंदर खड़ी हुई है या ताजमहल के आगे खड़ी हुई है। तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन दीजिए, जैसे कि जूही चावला इन फ्रंट ऑफ ताजमहल। इस तरह से लिखिए ताकि गूगल का सर्च इंजन भी समझ पाए कि एक्चुअली इस इमेज में क्या है। अपने वीडियोस के बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन नोट कीजिए
उनका यूज़ इस तरह से कीजिए कि वो विजिबल हो, वो मिक्स ना हो, ताकि आपकी ह्यूमन विजिटर जो हैं उनको बेनिफिट हो। और जो मैंने अभी आपको ऑल टैग वगैरह यूज़ करना बताया है, वो आपके सर्च इंजन विजिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा, आई कैन गारंटी यू कि एसईओ के लिए आपको बहुत बेनिफिट करेंगी ये चीज़ें, और आपकी वेब पेज जो है वो अच्छे से रैंक करेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है